पिछले दिन हम लोग प्रोग्रेशन का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए पिछले 3 क्लास में। आज चौथे क्लास में भी प्रोग्रेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। चूँकि अब तो 3 क्लास में न्यूमेरिकल्स आप लोग पढ़े हैं तो अब तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ से स्टेप उठाना है, कहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आज जो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन है इफ़ द नंबर्स 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP, find n and hence find these numbers। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि 3 नंबर है जो एपी में है। 3 नंबर्स आर इन एपी। तो सिंस 2n minus 1, 3n plus 2, 6n minus 1 आर इन एपी, ये गिवन है। हम लोग अर्थमेटिक मीन का एक आर्टिकल पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि 3 नंबर्स आर इन एपी, देन मिडिल नंबर इज कॉल्ड 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन अदर 2 नंबर्स। और 1 अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इक्वल सम ऑफ एक्सट्रीम्स डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों जो नंबर है उसको ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वही 1 अर्थमेटिक मीन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चूँकि ये पी में है तो इट मीन्स इसमें 1m का लगेगा फार्मूला। तो 1m है 3n plus 2 और ये इक्वल हो गया सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स मतलब दो जो किनारे वाला टर्म है, तो 2n minus 1 प्लस 6n minus 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 2 या 6n प्लस 4, इसका डिनोमिनेटर तो 1 है तो 1 से इंटू होगा, यही रहेगा। तो प्लस 2n प्लस 6n 8n -1 -1 -2। अब हम लोग इसको n वाले को वन साइड कर लेंगे, वेरिएबल को, और कांस्टेंट को वन साइड। तो ये 4 आई -2 है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे प्लस 2, और ये 8n है, ये प्लस 6n को ले आएंगे राइट में तो -6n। तो 4 प्लस 2 6 हो गया, इक्वल 8n में 6n माइनस हो गया तो 2n हो गया। अब 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो 2 3 जा 6 तो 3। तो n का वैल्यू आपका निकल गया 3। अब है कि इन तीनों नंबर को निकालना है। तो 3 नंबर्स आर 2n minus 1, 3n plus 2, 6n minus 1। अब इसमें n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3, तो 2 इंटू 3 -1, 3 इंटू 3 प्लस 2, 6 इंटू 3 -1। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 में बन गया 5, 3 3 जा 9 प्लस 2 11
और 6 3 या 18 है, -1 17। तो देखिए ये नंबर आ गया 5 11 और 17। इस AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। तो इस प्रकार से ये सोल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ three numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the numbers। कह रहा है कि 3 नंबर है, ये AP में है, तो हम 3 नंबर AP में है, 4 नंबर AP में है, 5 नंबर AP में, उसका फॉर्म बताए थे। तो यहाँ पर 3 नंबर AP में है तो उसी का फॉर्म ले लेंगे। तो लेट 3 numbers in AP are, तो 3 नंबर AP में है तो उसका फॉर्म बताए थे A - D A प्लस D। ये 3 नंबर है जो AP में है। इसमें कॉमन डिफरेंस D हो गया, फर्स्ट टर्म A - D हो गया। क्वेश्चन कहता है कि तीनों नंबर का सम 21 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों नंबर का सम, तो A - D प्लस A प्लस A प्लस D ये इक्वल है 21 के। तो -D या प्लस D कैंसिल हो गया, तो 3A इक्वल 21 हो गया। तो विच इम्प्लाइज A इक्वल टू 3 से डिवाइड हो गया 21 में, तो 7। तो ये A का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है D का वैल्यू, और तब जा कर के नंबर्स निकल जाएगा। तो एक और कंडीशन दिया हुआ है, अगेन कह रहा है कि तीनों जो नंबर है इसका प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट, देयर मीन्स उनका मीन्स 3 नंबर्स का जो AP में है। तो A - D इंटू A प्लस D इक्वल दिया हुआ है 231। तो ये 231 हो गया। अब यहाँ पर देंगे A - D A प्लस D, ये दोनों कंजुगेट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू A इक्वल 231। अब इसमें A का वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू निकला है 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू 7 इक्वल 231 सिंस A इक्वल टू 7। अब 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और माइनस D स्क्वायर इक्वल 231 और डिवाइडेड बाई 7। तो 7 3 जा 21, तो बच गया 2 और 2 पर 1 21, 7 3 जा 33 हो गया। हमको D का वैल्यू निकालना है, तो 49 आई प्लस 33 है, इसको लेफ्ट में ले आए तो -33, ये -D है, इसको राइट में ले गए तो प्लस D स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6 हो गया, अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 1 हो गया, इक्वल D स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग D का वैल्यू निकाल देंगे, तो D इक्वल √16। तो ये √16 हो गया। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो +- 4 की स्क्वायर रूट
हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो ये डी निकल गया। तो डी का वैल्यू +4 भी ले सकते हैं और -4 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3 नंबर निकालना है। तो रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, तो ए का वैल्यू हो गया 7। तो फर्स्ट नंबर था ए माइनस डी, तो 7 -4 और 7 दूसरा नंबर हो गया ए, और तीसरा ए प्लस डी, 7 + 4। तो ये हो गया पॉजिटिव लेने पर। और निगेटिव लेंगे तो 7 और माइनस, तो -4 लेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और दूसरा ए है तो वो तो 7 रहेगा। और तीसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तो 7 अब प्लस और -4 लेंगे तो प्लस माइनस -4। तो ये हो गया 3 7 11 और 11 7 3। तो ये निकल गया। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of an AP is 48 if the product of first and second term exceeds 4 times the third term by 12. Find the AP. Find the AP. तो इसमें भी वही है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म एपी में है। तो एज्यूम कर लेंगे, लेट ए माइनस डी ए प्लस डी आर 3 टर्म्स इन एपी। 3 टर्म है जो एपी में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इस तीनों टर्म का जो सम है 48 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी ए माइनस डी प्लस डी इक्वल टू 48। तो यहाँ पर माइनस डी या प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल 48 हो गया, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा 48 में, तो 16। तो ए का वैल्यू आ गया 16। हमको नंबर्स निकालना है तो उसके लिए डी निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में अगेन गिवन कंडीशन है और एक क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी और सेकंड नंबर है ए। तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एक्सीड्स, ये जो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, ये एक्सीड्स ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 4 टाइम्स द थर्ड। तो देखिए 4 टाइम्स द थर्ड, और थर्ड नंबर है ए प्लस डी, तो 4 इंटू ए प्लस डी।
तो 4 टाइम द थर्ड नंबर हो गया, और इससे ये ज़्यादा है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट 4 इंटू ए प्लस डी से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? बाई 12। तो 4 इंटू ए प्लस डी से ये 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ए का वैल्यू निकला है ऊपर में 16 पुट करेंगे, तो 16 माइनस डी इंटू ए, नहीं ए का वैल्यू निकला ना, तो 16 माइनस डी इंटू ए का वैल्यू पुट करेंगे 16 इक्वल 4 ए का वैल्यू 16 अब प्लस डी अब प्लस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 16 256 हो गया, और माइनस 16 डी हो गया, इधर हो गया 16 4 या 64 अब प्लस 4 डी अब प्लस 12। तो ये हो गया 256 माइनस 16 डी, इधर 64 और प्लस 12 हो गया, तो 4 और प्लस 2 6 और 6 प्लस 1 7 और प्लस 4 डी हो गया। अब डी वाले को वन साइड कर देंगे, तो 256 आई प्लस 76 है इधर आ गया, तो माइनस 76 हो गया, आई 4 डी आई माइनस से प्लस हो गया 16 डी। तो ये हो गया 6 में 6 गया 0, ये बच गया 5, तो 5 का 15 हो जाएगा, कैरी लेंगे तो, अब 15 में 7 गया 8 और ये 1 हो गया, इक्वल 4d प्लस 16d 20d हो गया। तो अब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, तो 20 से बोथ साइड डिवाइड होगा, तो d इक्वल टू 180 या बाई 20, यहाँ 20 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, तो d इक्वल टू, तो इससे ई कट गया 9 टाइम, तो d का वैल्यू आ गया 9। तो हमको निकालना था नंबर्स, ये तीनों जो नंबर है फाइंड ए पी, तो ए पी इज, तो ए पी हो गया ए माइनस डी, तो ए माइनस डी ए प्लस डी, यही ए पी है। तो ए हो गया 16 और माइनस 9, और ए हो गया 16 और ये 16 और प्लस 9, तो ये हो गया 7, ये हो गया 16 और ये हो गया 25, तो ये ए पी निकल गया मेरा। अब है एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100। अब ये सीरीज है, इसका सम निकालना है, तो ये सीरीज जो है एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म ए हो गया 25 और डी हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3। अब नंबर ऑफ टर्म्स यदि हमको मालूम हो जाए कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो सम का जो दो फार्मूला है दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा। चूँकि ये एल है 100, तो n/2 a प्लस एल से भी निकल जाएगा। तो पहले तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, तभी s निकलेगा। सम निकालना है s इक्वल टू भाट, तो इसके लिए n हमको नीडेड है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि n यदि नहीं दिया हुआ हो और लास्ट टर्म दिया हुआ हो, तो लास्ट टर्म को हम लोग tn मान लेते हैं, तो या n मान लेते हैं। तो n इक्वल टू 100 लेट मान लिया कि ये 100 जो है इसका nवा टर्म है, और nवा टर्म n का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस
n-1 इंटू डी, तो ये इक्वल हो गया 100। तो a है 25 और प्लस n-1 और d है 3, तो ये 100 हो गया। अब 25 को ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 3 इक्वल 100 माइनस 25। तो n-1 इक्वल, अब 3 से इधर ले जाएंगे राइट हैंड में डिवाइड, तो 25 माइनस होगा तो 75 और 3 से डिवाइड कर दिया, तो 25 हो गया। अब हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू -1 को राइट साइड में ले गया, तो 25 और प्लस 1 इक्वल हो गया 26। ये n का वैल्यू निकल गया। और हमको निकालना है सम, हमको सम निकालना है, तो s का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब चूंकि इसमें देखिए n निकल गया, अब फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो s इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, तो n हो गया 26 और बाई 2 और a है 25 और प्लस l है 100, तो 2 से कट गया 13 टाइम, तो 13 इंटू 25 और प्लस 100 125 हो गया, तो ये हो गया 13 5 जा 65 और कैरी 6 हो गया, और 13 2 जा 26 और 6 32 और कैरी 3 हो गया, और 13 बन जा 13 और 13 2 जा 26 और 6 22 और कैरी 2 था, तो 13 बन जा 13 और कैरी 2 15। तो ये निकल गया है आपका सम। थर्टीन 5 जा 65 कैरी 6 और 13 2 जा 26 और 6 32 हो गया, और बच गया 3 है 30, तो ये 1625 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। थैंक यू। अब इस प्रकार से बनाइएगा, और कुछ क्वेश्चन है जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। थैंक यू।